हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी अगर प्रतिशत को समझना है, प्रतिशत को पढ़ना है तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखें, अन्यथा आपको प्रतिशत समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ इस क्लास का आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जिन भी साथियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसका जो लिंक है वह आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, शुरू करते हैं आज प्रतिशत को देखेंगे। देखिए, क्लास को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि एक एक चीज़ों को आपको समझ में जब ही आएगा जब तक आप क्लास को अंत तक नहीं देखेंगे, एक एक चीज़ों को नहीं समझेंगे। तो अभ्यास प्रश्न है, एक्सरसाइज है आपकी। तो आज की क्लास का जो आपका एक सेकेंड, हाँ, पहला प्रश्न है, प्रतिशत का अर्थ है प्रति सौ, प्रति हजार, प्रति दहाई, यानी कि कोई नहीं। बताइए प्रतिशत का अर्थ है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रतिशत का जो अर्थ है प्रतिशत यानी कि प्रति यानी कि एक, प्रति यानी कि एक और 100 यानी कि 1 पर 100 कितना हुआ, प्रतिशत हुआ। तो यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 2 है, प्रतिशत का चिन्ह है प्रतिशत प्लस माइनस प्लस। बताइए। तो देखिए, ये तो आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, बहुविकल्पी आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कहाँ से कौन सा प्रश्न बन जाए, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। तीसरा है, प्रतिशत में कमी ज्ञात करने का सूत्र है 100 गुणे वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि, 100 गुणे कमी बटे 100 माइनस कमी, या दोनों या कोई नहीं। बताइए। प्रश्न संख्या 3। तो 3 का जो सही ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। प्रतिशत में कमी यानी कि प्रतिशत में कमी का फॉर्मूला होता है 100 इंटू वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि। लिख लीजिएगा, कॉपी पर ज़रूर नोट डाउन करिए, क्योंकि फॉर्मूला आपको एक ही याद करने, बिना फॉर्मूले के आपके क्वेश्चंस नहीं लगेगा। देखिए, प्रश्न है, प्रतिशत आंकड़ों का निरूपण किस प्रकार करते हैं, पाई ग्राफ द्वारा, बार ग्राफ द्वारा, दोनों, कोई नहीं। प्रतिशत आंकड़ों को किस प्रकार निरूपित करते हैं, तो प्रतिशत को निरूपित करते हैं आपके पाई ग्राफ द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। जिन्होंने ए दिया है उन सभी का सही है। इसके बाद में प्रश्न 5 है, किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए उसको भाग करेंगे 10 से, 50 से, 200 से, 100 से। देखिए, किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, दीजिए फटाफट से आंसर करिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो उसके लिए करेंगे क्या, हम 100 से भाग करेंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन। ओके, चलिए। प्रश्न संख्या 6 है, 15% को भिन्न में बदलिए। प्रतिशत यानी कि 100, तो 15 बटे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 20 100, तो 3 बटा 20, 3/20, यानी कि सी ऑप्शन आपका, हाँ, आपका बी और सी दोनों ही सही, क्योंकि 15 बटे 100 भी लिख सकते हैं भिन्न में और 3 बटे 20 भी लिख सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो ए और बी दोनों ही सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न है आपका 3/4 को प्रतिशत में लिखिए। तो 3/4 को प्रतिशत में लिखेंगे तो हमें क्या करना है, प्रतिशत में बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
इस भिन्न से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 4 एकम 4, 4 25 100 और 25 या 75, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। 3/4 का जो प्रतिशत है वह है 75%। ओके, प्रश्न आपका है 8। 240 का 5% है 12, 15, 24, 25। देखिए आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर भी होना चाहिए, है ना। क्या कह रहा है प्रश्न कि 240 का यानी कि इंटू 5% यानी 5/100, है ना। 0 से 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 12 24, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही है। 240 का 5% होगा वह कितना होगा? 12 होगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए। 3/5 को प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त होगा, यानी कि 3/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा। अभी मैंने क्या बताया आपको कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 3/5 को हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो होगा 5 20 100 20 या 60, यानी कि 3/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 60% प्राप्त होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद में प्रश्न है 10 आपके सामने। प्रश्न संख्या 10 है 0.5 को प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त होगा 5%, 50%, 100%, 25%। 0.5 में 5 को प्रतिशत में यानी कि 0.5 इंटू 100 हम कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वह क्या आएगा बताइएगा, फटाफट से रिप्लाई करिए। वह आएगा आपका 100 इंटू यानी कि 50% आएगा। कितना आएगा? 50% आएगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 11 है 4 का 3 कितने प्रतिशत है, यानी कि 4 का x/100 बराबर 3 है। कितना है? 3 है ना। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व होगा। 4 का x/100 यानी कि 4x बराबर कितना हुआ? 300। हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, देख लीजिए, चाहे आप ऐसे करिए। 4 का 3% यानी कि 4 का x/100 बराबर 3, तो 4 एकम 4, 4 25 100। अब हम इसका कैसे गुणा करेंगे तो x बराबर होगा हमारा 25 या 75, कितना होगा? 75% होगा। डी ऑप्शन हमारा सही है। ओके, डी ऑप्शन हमारा सही है प्रश्न संख्या 11 का। प्रश्न है अगला 12। 15% का भिन्न रूप होगा, तो 15% यानी कि 100, तो 15/100 तो कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 3/20। हमारा आंसर होगा, भिन्न में पूछा है तो हमारा आंसर होगा 15/100। इसके बाद में प्रश्न है अगला, देखिए प्रश्न अगला है किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? 2019 में यह प्रश्न पूछा गया, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने? बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो आप क्या करेंगे, देखिए कितने होगा बताइए, आंसर बताइए आप सभी, उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं। आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद में सॉल्व करते हैं, बताइए। देखिए क्या कहा है कि 30 बच्चों में से 80, यानी कि 30 का हम 80% निकालेंगे। 30 गुणे 80% है तो 80/100, तो 00 से 2 0 कट गया, 8 तिया 24 बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, 24 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला है आपका, 18% का भिन्न रूप होगा, यानी 18% यानी कि 18/100, 18/100 आप कर देंगे। तो देखिए, तो 2 नेम 18 और 2 50 100, यानी कि 9/50, डी ऑप्शन आपका सही है ना। इसके बाद में कुछ प्रश्न हम अपनी तरफ से बताए दे रहे हैं, आप उनको नोट डाउन करिए और सॉल्व करिए। जैसे आपका क्वेश्चन है 1/2 का प्रतिशत 2 को प्रतिशत में बदलो, क्या करो, प्रतिशत में बदलो। तो हम क्या करें, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 1/2 गुणे 100 बराबर कितना होगा, 50%, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कट करेंगे, हाँ कितना आएगा, 50%। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 100 का 25% कितना होगा, तो 100 का 25 यानी कि 100 का यानी कि इंटू 25%, यानी कि 100/25/100, 100 से 100 कट गया, कितना शेष रहा, 25, यानी कि 100 का 25% कितना है, 25 ही है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के कुछ एक प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये छोटे छोटे प्रश्न ही परीक्षा में अंक नहीं दे पाते हैं, तो इन छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तभी आप परीक्षा में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, बाकी जिन भी साथियों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका PDF जो है वह टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी आपकी डेली क्लासेस आपकी 8 बजे करंट अफेयर की, 9 बजे हिंदी की, 4 बजे आपकी संस्कृत की, 6 बजे आपकी मैथ की, 10 बजे आपकी GK GS की, ये सभी क्लासेस आपके न कि DLED के लिए ही, सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।